नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर। मंगल जो कि हमारे जीवन में एनर्जी के, साहस के, पराक्रम के, एक्शन के कारक हैं। क्रोध, वाद विवाद, छोटे भाई बहन, भूमि, प्रॉपर्टीज आदि के कारक भी मंगल बनते हैं। मंगल जो अब अपनी स्व राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो इसका हम सब पर कैसा प्रभाव होगा प्रत्येक लग्न व राशि के ऊपर, और हम सब पर कैसे असर आएंगे, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, आप लोग यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप लोग ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। उस पर क्लिक कीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, जहां पर मैं समय समय पर ज्योतिष से संबंधित जानकारी हो, सूत्र हो, नियम हो, गोचर से संबंधित जानकारियां हो, आपसे साझा करता हूं। और चैनल से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो भी आपको वहां पर मिलती है। तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर। मंगल 27 अक्टूबर 2025 को शुक्र की राशि तुला से निकलकर अपनी स्व राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे, और ये यहाँ पर 6 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। यानी ये जो पूरा पीरियड, लगभग 40 दिनों का इनका पीरियड रहने वाला होगा। तो इसमें हम सब पर कैसे प्रभाव आएंगे, है ना, सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसे प्रभाव पड़ेंगे, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ में इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं, इसे भी हम वीडियो के अंत में अवश्य समझेंगे। तो साथियों, ये जो गोचर का वीडियो है, मैं वैसे तो प्रत्येक गोचर के वीडियो में यही बात बोलता हूं, फिर से आज रिपीट करूंगा कि गोचर के जो जितने भी वीडियोस हैं उन्हें आप अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखिए। क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं हैं, आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, आपका बिहेवियर है, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है, और राशि आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो दोनों से रिजल्ट देखना है। दोनों से अगर अच्छे परिणाम मिलेंगे, लग्न से और राशि से, तो ये गोचर आपके लिए फिर शुभ प्रभाव लेके आएगा। और अगर दोनों से ही नेगेटिव लग्न और राशि से प्रभाव मिलते हैं, तो ये फिर गोचर आपके लिए अशुभ जाएगा। तब मैं जो बातें ध्यान में रखने योग्य होंगी बताऊंगा, उन्हें आपको ध्यान में रखना है, और उपाय जो मैं वीडियो के अंत में समझाऊंगा उन्हें आपको करना है। और अगर एक से अच्छा एक से बुरा, यानी राशि से अच्छा लगन से बुरा, लगन से अच्छा राशि से बुरा, तो ऐसे में आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे, 50% अच्छे, 50% बुरे। तब भी आपको जो बातें मैं ध्यान में रखने योग्य बताऊंगा उन्हें ध्यान में रखना है, और उपाय जो हैं उन्हें भी अवश्य करना है। तो इस तरह से इस गोचर के वीडियो को देखिएगा। इसे आप अपने चार्ट पर, अपने मित्रगणों के, अपने भाई बंधुओं के मैक्सिमम चार्ट्स पर इन्हें अप्लाई कीजिए, इस वीडियो को, इसके रिजल्ट्स को, और वेरीफाई कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से इस वीडियो को देखिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अब हम प्रत्येक लग्न व राशि के ऊपर के लग्न को समझेंगे, और कि इस मंगल के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न व राशि के लिए मंगल का अपनी स्व राशि वृश्चिक में जाना कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए आपको परिणाम समझना है, चाहे आपका मेष लग्न हो या फिर आपकी मेष राशि हो। आपके लिए मंगल का जो गोचर होने जा रहा है वो आपके अष्टम भाव से, 8th हाउस से मंगल गोचर करेंगे, जो कि आपके लग्न के लॉर्ड हैं, या फिर कहें आपके राशि के स्वामी हैं, और अब ये अष्टम से जाएंगे। साथ ही साथ में मंगल यहाँ पर आपकी पत्रिका के लिए अष्टमेश भी बनते हैं, है ना। अष्टम का स्वामी अष्टम भाव से गोचर करेगा। तो सबसे पहले जो परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी जब अष्टम स्थान से गोचर करता है तो ये अच्छी स्थिति नहीं होती है। चूंकि मंगल हैं और स्वग्रही होकर गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ अच्छे परिणाम भी अवश्य होंगे। ठीक है, जैसे कि ये टाइम पीरियड होगा, इस समय में आप डीप रिसर्च, डीप एनालिसिस करना किसी भी क्षेत्र में, है ना, चाहे वो आध्यात्मिकता में आपका रुझान आना हो, है ना, मेडिटेशन वगैरह करना हो, तो आध्यात्मिकता, रिसर्च, अकल्ट साइंस, इन सारे सेक्टर्स में आपका कहीं ना कहीं रुझान और बढ़ेगा, है ना। आपका किसी भी चीज़ के तह तक जाने के अंदर आपका रुझान अधिक होने वाला है। मंगल अष्टम में है, मंगल आपके लग्न के स्वामी भी हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके इनहेरिटेंस के मामलों के लिए बहुत बेहतर होगा। हो सकता है इनहेरिटेंस, पैतृक धन संपत्ति से संबंधित जो मामले अटके हुए हैं वो यहाँ पर आपके सॉल्व हो जाएं, उनसे रिलेटेड लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, आप अपना पक्ष सामने रख सकते हैं। तो एक टाइम पीरियड होगा। जो लोग ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री, इस तरह के विषयों में जिनका रुझान है, इंटरेस्ट है, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, है ना। सेल्फ एनालिसिस करना, मेडिटेशन करना, ये इसका टाइम पीरियड है।
अष्टम भाव परिवर्तन को दर्शाता है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। तो ऐसे में आप डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में कुछ नए परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आप देखेंगे। चूंकि मंगल आपके लग्न के लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं जो आप ट्रांसफॉर्म करें, है ना। कुछ हो सकती हैं चीज़ें जिनको आप त्याग दें, क्योंकि ये देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, इससे पहले जब हमने गुरु के उच्च के वीडियो के बारे में बात करी थी, क्योंकि गुरु आपके फिलहाल 4th हाउस में चल ही रहे हैं और 12th हाउस में शनि देव हैं। शनि जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी उच्च का हुआ है, तो मैंने बोला था कि इस समय में त्याग की भावना, त्याग की टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी। तो हो सकता है जो हेल्थ को लेकर आपके कोई डिसीजंस हों वो आप लें इस समय में और अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्मेशन करें, है ना। कोई डिजीज़ हो सकती है पहले की, लॉन्ग टर्म अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है उससे आपको निजात मिल सकती है। गुरु की यहाँ से दृष्टि मंगल पर है, तो दोनों स्थितियां बनेंगी, याद रखिएगा। या अगर कोई हेल्थ इश्यूज है ऑलरेडी लंबे समय से, तो वो सामने निकल कर भी आ सकता है और उसमें आप परिवर्तन करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें और उसको सही करने की स्थिति में आए, तो ये प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। ये आपका जीवन साथी की वाणी है। सेकंड हाउस जो है का जीवन साथी का सेकंड हाउस है, जहाँ पर मंगल स्वग्रही हुए हैं। तो जीवन साथी की वाणी क्रोधी स्वभाव की इस समय में होगी, तो उनके वाणी में क्रुद्धता होगी, तो थोड़ा सा तनाव आदि में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि शुक्र का गोचर अपनी स्व राशि से होगा, तुला राशि से, तो ये अच्छा प्रभाव रहेगा, जीवन साथी से अच्छी बनेगी जरूर, लेकिन उनकी बात आपको चुभ सकती है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि मोक्ष त्रिकोण के स्थान में गुरु, मंगल, शनि, ये त्रिकोण बना हुआ है, तो ये टाइम पीरियड होगा डेफिनेटली आप कुछ एक्सपेंसेस करेंगे, हो सकता है पैतृक धन संपत्ति के लिए हो, अपनी ओल्ड एज को प्लान करने के लिए हो, है ना। तो इस सारे मामलों के लिए बहुत पॉजिटिव है। आपके जीवन साथी का प्रमोशन, उनको सम्मान मिलना, ये सारी घटनाएं इस दौरान भी दिखाई देंगी। तो ये एक स्थितियां हैं। हो सकता है बहुत लंबे समय से जो आप प्लानिंग कर रहे हैं और घर लेने के लिए हो या फिर कुछ एक तरह से सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हो, पैतृक धन संपत्ति के लिए कुछ हो, तो उन सारी चीज़ों को इस समय में आप अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज़ें रखेंगी। काम धंधे में भी कुछ अगर रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला अष्टम में मंगल आया है, तो ये रिसर्च के लिए आपको एक तरह से योग बनाएगा। कहीं ना कहीं आप डीप एनालिसिस करने की स्टेज में जाएंगे। देखिए, त्रिकोण में गुरु की दृष्टि है और शनि भी इनके त्रिकोण भी ही हैं, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कोई चोट चपेट, सावधानी से आपको बचना है ना। चोट चपेट से आपको बचने की आवश्यकता है, खासकर जब शुक्र का गोचर मंगल के साथ होगा, तो आपके जो शुक्र जो व्हीकल का कारक है वो भी मंगल के साथ में युत होगा कुछ समय के लिए सही, नवंबर के एंड में, लेकिन वो टाइम पीरियड व्हीकल ड्राइव करते समय थोड़ी सावधानी रखिए। मंगल अष्टम में आए हैं, कोई सर्जरी वगैरह का अगर कुछ लंबे समय से प्लानिंग वगैरह हो रही है तो ये टाइम पीरियड होता है, क्योंकि जब मंगल अष्टम में आता है, ये मंगल स्वयं सर्जरी का कारक है और अष्टम भाव भी सर्जरी को दर्शाता है। तो जो लोग इन स्थितियों में हैं उनके लिए ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी, तो ये ध्यान रखना है ना। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक इफेक्ट मैंने आपको बताएं। इनकी दृष्टि प्रभाव की अगर बात करें तो मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि आपके इनकम के हाउस पर होगी, जो कि बहुत पॉजिटिव है। यानी ऐसे में आप इनकम के लिए कुछ ना कुछ नए प्रयत्नशील रहेंगे। जैसे मैंने बोला, कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहेंगे। हो सकता है वो अपनी इच्छाओं के में या फिर आपके इनकम के अंदर ग्रोथ करने के लिए हो, है ना, इच्छाओं पूर्ति के लिए कोई आपके स्टेप हो सकते हैं। तो अष्टम का मंगल ये सारा साहस आपको पराक्रम देगा इस तरह का कि आप कुछ नया इनकम सोर्स क्रिएट करने का सोचें, कुछ नई चीज़ों को अप्लाई करें। तो 4th हाउस मंगल से अपने चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि होती है, तो ये एक स्थिति बनती है, ठीक है। अब साथ ही साथ में सप्तम दृष्टि की अगर बात करें तो मंगल की यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके कुटुंब के स्थान पर, फूड, फैमिली, फाइनेंस के हाउसेस पर है। तो देखिए, दोनों धन भाव को मंगल देख रहे हैं और अष्टम में गए हैं। लग्न का स्वामी दोनों धन भाव को देखेगा, अष्टम में जाएगा, तो अष्टम भाव जाने मतलब मैंने बोला परिवर्तन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो कुछ नया चेंजेस आप इस समय में करने का सोचेंगे, वो व्यापार में हो सकता है और वो बेसिकली आपकी धन की स्थितियों में हो सकता है, क्योंकि दोनों धन के भावों को मंगल यहाँ से ही देखते हैं, जो कि लग्न का लॉर्ड है, आपके राशि का स्वामी है। तो डेफिनेटली धन के मामलों में सेविंग्स के बढ़ाने के लिए हो, इनकम को बढ़ाने के लिए हो, है ना, इस सारी चीज़ों में बहुत अच्छी स्थितियां करने के लिए आप कुछ नया चेंजेस, परिवर्तन करने का ट्राई करेंगे, नया साहस पराक्रम दिखाएंगे। अब देखिए, धन भाव को भी देख रहे हैं और लाभ को भी देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं धन संबंधी स्थितियों को क्लियरली इंडिकेट करते हैं, है ना। आकस्मिक लॉसेस से, अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल कमजोर स्थिति में है, सेकंड हाउस में और 11th हाउस में पाप ग्रह विराजमान है, मंगल का गोचर पाप ग्रहों के ऊपर से हो रहा है, तो ये टाइम पीरियड आकस्मिक धन लॉस का भी हो सकता है। सडनली कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जिससे आपको आकस्मिक लॉसेस होने की संभावनाएं बने, तो थोड़ा अवेयर रहने की आवश्यकता यहाँ पर बनेगी। लग्न का स्वामी अष्टम में जाता है तो तनाव भी देता है,
ये मैंने पहले भी बताया है आपको, है ना। कई बार हम अकेलापन महसूस करते हैं, तनाव, एंग्जाइटी, किसी ना किसी चीज़ तरह की परेशानी से हम घिर जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव ऑब्स्टेकल और रुकावटों को भी दर्शाता है, तो ये ध्यान रखना है। मंगल की यहाँ से 8वीं दृष्टि आपके साहस पराक्रम के भाव पर है, तो मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि इस समय में आपको साहसी और पराक्रमी बनाएगा अष्टम का मंगल। कारण यही है कि यहाँ से 8वीं दृष्टि जो है आपके 3rd हाउस पर मंगल की होगी, और ये मंगल का कारक भाव है, मंगल अपने ही भाव को देख रहे हैं, एक तरह से ये समझिए आप। तो कहीं ना कहीं संघर्ष, साहस, पराक्रम, इन सारी चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। कुटुंब से, घर के सिबलिंग्स से, आपके आज छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, घर के कुटुंबजन हो, उनसे आपके वाद विवाद के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मंगल इन सभी भावों को दृष्टि देता है, ठीक है जी। और क्योंकि मंगल पाप ग्रह है, तो कहीं ना कहीं उसका दृष्टि प्रभाव भी थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर चीज़ें ऐड करेगा। जीवन साथी से आर्ग्यूमेंट करने से बचिए, ये स्थितियां रहेंगी। दृष्टि प्रभावों के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। बाकी गुरु से दृष्ट है ये मंगल, तो कहीं ना कहीं जो मैंने बताया, इनहेरिटेंस के मामलों में लाभ प्राप्ति, घर बनाना, सुख सुविधाओं में इंक्रीज करना, इन मामलों के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मंगल जो है 12वें द्वादशेष होकर चतुर्थ में आकर उठ चुके हुए हैं, और मंगल को देख रहे हैं 8th हाउस का, आपकी पैतृक धन संपत्ति को देख रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिनको पैतृक संपत्ति नहीं है, उनके लिए आकस्मिक लाभ, अनअर्न्ड मनी प्राप्त करने के योग बनेंगे। तो याद रखिएगा, वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव परिणाम हैं उनमें कमी होगी और शुभ परिणामों में वृद्धि होगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए ये मंगल का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो। आपके लिए मंगल का जो गोचर हो रहा है वो आपके 7th भाव से, 7th हाउस से मंगल गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए सप्तमेश ही हैं, यानी 7th भाव के स्वामी भी हैं और 12वें भाव के, द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। यानी आपके लिए मंगल एक तरह से मार्केश का काम करते हैं। परंतु 7th भाव में जब भी सप्तमेश आएगा, मंगल जो कि कहीं ना कहीं आपके एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट माने जाते हैं, तो सीधी सी बात है, ये व्यापार में आप इस समय में अपना कुछ नया इंप्लीमेंट करने का सोचेंगे। व्यापार की पार्टनरशिप हो, व्यापार हो, सबके लिए एक पॉजिटिव योग यहाँ पर बनेगा। काम धंधे में आप कुछ नई शुरुआत करने का सोचेंगे। अपने कर्म क्षेत्र के लिए ये अच्छी स्थिति मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ से मंगल जो है आपके 10th भाव को, जो कि आपके कर्म भाव कहा गया है, ठीक है, ओवरऑल कर्म है आपके, तो यहाँ से मंगल अपनी 4थी दृष्टि से इस भाव को भी देखते हैं। तो मंगल का 7th में आना ये काम धंधे के लिए, व्यापार के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आप उन्नति करेंगे, काम धंधे में पूरी उत्साह, पूरी एनर्जी के साथ में आप लगे रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और काम करने की कोशिश करेंगे और ग्रोथ करने के लिए हमेशा इस प्रयासरत रहेंगे। तो ये एक प्रभाव मंगल का 7th भाव में काम धंधे के लिए है, लेकिन जीवन साथी का स्थान है ये, ठीक है। अब देखिए, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं विवाह के मौके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कारण इसका ये है कि जो मंगल है इसे गुरु भी दृष्ट करते हैं। गुरु अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं फिलहाल, आप सभी को पता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। दोहरे गोचर सिद्धांत के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, रिसेंट लास्ट वीडियो जो बनाया था उसे आप जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अब गुरु की जो दृष्टि है ये मंगल पर भी है, आपके 7th भाव को भी देख रहा है और 7th भाव के स्वामी को भी गुरु देख रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड होगा, जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के योग यहाँ पर निकल कर आएंगे, और इन्हीं के त्रिकोण में शनि भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये 100% इस टाइम पीरियड में जो लोग अविवाहित हैं, उस एज में हैं, तो डेफिनेटली उन्हें विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, विवाह के योग बनने के चांसेस यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है जी। अगर अब डिपेंड करता है हमारी दशाएं कैसी चल रही हैं, दशाएं अगर अच्छी हैं तो ये ऐसी स्थिति बनेगी, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी विवाह में हैं तो उनके लिए जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, पर एक बात ध्यान रखनी है कि क्रोध में वृद्धि है ना, एक तरह से आपस में संबंधों में अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना, क्योंकि 7th का मंगल आपको क्रोधी स्वभाव का बनाता है, क्योंकि यहाँ का मंगल जो है आपके लग्न को भी दृष्टि देता है, 7वीं दृष्टि देता है, तो आपको बहुत एनर्जेटिक बनाएगा। आपके कर्म क्षेत्र में हो, आप स्वयं हो, एनर्जी महसूस करने वाले हैं। जो लोग बीपी जैसे हेल्थ इश्यूज से परेशान है, जैसे ब्लड रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है, स्किन रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, तो वो यहाँ पर निकल कर सामने आ सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता इन चीज़ों के प्रति है। जीवन साथी के साथ भी आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि 7th भाव में मंगल है, ईगो प्रॉब्लम्स, ईगो क्लैशेस आ जाते हैं, खासकर अगर हमारी जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो।
और हमारी दशाएं अगर अच्छी नहीं है तो ये ऐसी स्थिति हो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 10th हाउस में आपके राहु ऑलरेडी चल रहे हैं और ऊपर से मंगल अब इससे दृष्ट करेंगे, तो काम धंधे में तो डेफिनेटली ग्रोथ का टाइम पीरियड ये रहेगा। ऊपर से देखिए 12वें भाव के स्वामी भी मंगल हैं जो सप्तम भाव में स्वगृही हुए हैं, तो एक्सपेंसेस होंगे किस किस चीज़ को लेकर, कोई यात्राओं को लेकर हो सकती है, ट्रैवल को लेकर कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जीवन साथी को लेकर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और व्यापार में उन्नति के लिए कुछ ना कुछ आपके एक्सपेंसेस खर्चे भी इस टाइम पीरियड में होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है जी, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी आपके सप्तम में जाकर स्वग्रही होने जा रहा है। अब साथ ही साथ में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्थिति है कि आपके जो सेकंड हाउस का स्वामी है वो बुध है, और बुध इसके साथ में युति प्रभाव में चलेगा। ठीक है, युति प्रभाव बनाएगा यहाँ पर, तो ये डेफिनेटली वृश्चिक और वृश्चिक राशि में बुध और मंगल की युति। सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी बताया कि स्किन रिलेटेड कुछ इश्यूज अगर हैं तो वो यहाँ पर निकलकर सामने आ सकते हैं वृषभ लग्न व राशि वाले जातकों के लिए। वाणी में क्रुद्धता आपको देखने को मिलेगी, क्रोधी वाणी हो जाएगी आपकी, क्योंकि वाणी का जो स्वामी है वो मंगल के प्रभाव में बैठा है, और मंगल की यहाँ से अष्टम दृष्टि आपके वाणी भाव पर भी होगी, कुटुंब के स्थान पर होगी, तो वाद विवाद आर्ग्यूमेंट में फंसते हुए बचिए। क्योंकि कारण इसमें इसका एक और कारण ये भी है क्योंकि आपके कुंडली में जो लग्न का स्वामी है, राशि का स्वामी है, वो शुक्र है, और शुक्र का गोचर इस पीरियड के दौरान आपके छठे भाव से भी होगा। तो आप समझिए इस बात को कि जो वाणी का लॉर्ड है वो मंगल से प्रभावित है, छठे भाव वाद विवाद के स्थान में, झगड़े के स्थान में आपका लग्न का लॉर्ड राशि का स्वामी आकर बैठ गया, और मंगल आपके लग्न को देखता है। तो ये टाइम पीरियड क्रोध में आकर ना चाहते हुए कुछ ऐसा कह देना किसी को, और जिसके कारण आपके वाद विवाद झगड़े हो जाएं। हालांकि यहाँ पर विजय आपकी ही है, कारण इसका ये है कि सूर्य भी यहाँ पर चल रहे हैं, और सूर्य का इस समय में नीच भंग राजयोग दिखाई देगा, है ना। हालांकि कुछ समय के लिए, क्योंकि 15 नवंबर से 16 नवंबर से सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और ये भी सप्तम में चले जाएंगे, परंतु उससे पहले पहले डेफिनेटली रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड होगा, कोई कोर्ट केसेस चल रहा है तो वहाँ पर आपको सक्सेस प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो शत्रु पक्ष हावी नहीं होगा आप पर। ऋण अगर चल रहा है, ऋण अगर लेना चाहते हैं तो वो इस समय मिल सकता है, लोन वगैरह कनेक्ट हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ओवरऑल अच्छी स्थिति बनेगी। फॉरेन से रिलेटेड कोई अगर आपका कार्य है ना, फॉरेन से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य है, विदेश से संबंधित कोई जॉब वगैरह अगर आप करते हैं, उसका कनेक्शन है, चाहे इंटरनेशनल बिजनेस हो या फिर एमएनसीज कंपनीज वगैरह हो, तो वो उस तरह के जो वहाँ पर एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, है ना, अच्छा योग बनेगा, क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी और आपके व्यय भाव का स्वामी दोनों 7th हाउस में व्यापार के स्थान में एकत्रित हुए हैं। तो ये प्रभाव ओवरऑल रहने वाले हैं। लग्नेश आपके सप्तम से गोचर, छठे से गोचर करेंगे, लेकिन स्वग्रही होकर गोचर करेंगे, तो वाद विवाद झगड़े में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर चीज़ों को टालिए, बस ये ध्यान रखना है आपको। बाकी ओवरऑल सप्तम का मंगल है, क्रोधी बनाएगा आपके पार्टनर को भी डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में, अधिक क्रोध, उसको सम्मान मिलेगा पार्टनर को डेफिनेटली, तो ये योग निकल कर आएगा, खासकर जब सूर्य मंगल के साथ में, मंगल के भाव में ही 16 नवंबर के बाद आ जाएंगे, तो ये जो टाइम पीरियड होगा आपके पार्टनर के लिए भी एक तरह से पार्टनर की अथॉरिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, उनके काम धंधे के लिए उनको सम्मान प्राप्त होगा, है ना, उस पीरियड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ईगो प्रॉब्लम्स वैवाहिक जीवन में बढ़ेंगी, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है जी, बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिए, उन्हें कीजिए, करने से इस गोचर की जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी बहुत कम होगी और शुभ प्रभाव जो हैं उनमें और वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये जो मंगल का गोचर है कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न हो जाएगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मिथुन राशि हो जाएगी। दोनों के लिए प्रभाव समझना है, चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो। आपके लिए जो मंगल का गोचर होने जा रहा है वो आपके 6th हाउस से, छठे भाव से मंगल गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए षष्ठेश ही हैं, 6th हाउस के लॉर्ड ही हैं। साथ ही साथ में आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। ठीक है, याद रखिए, लाभ भाव के स्वामी भी कौन बनते हैं, आपके मंगल ही हैं, और छठे के स्वामी भी मंगल हैं। तो ये एक टाइम पीरियड होता है जब आपका जो मंगल है, खासकर मिथुन लग्न व राशि वालों के लिए, क्योंकि आपका षष्ठेश छठे भाव से ही गोचर करेगा। और सबसे एक इंपॉर्टेंट स्थिति यहाँ पर यह भी घटित हो रही है कि आपका जो लग्न का स्वामी है, आपकी राशि का स्वामी है, वो बुध है, और बुध का गोचर भी इन्हीं के साथ में यहाँ पर हो रहा है। तो बुध मंगल की यहाँ पर एक तरह से युति प्रभाव बनेगा। तो ये आपको इस समय में देखना है, क्योंकि ये खासकर 22 नवंबर तक बुध यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद ये आगे वक्री होकर पीछे की ओर चलेंगे।
तुला राशि में वापस एंटर करेंगे। ठीक है, यानी बुध अभी कुछ समय के लिए वक्री होने जा रहे हैं, आपके लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी वक्री भी होगा इस दौरान और पीछे की ओर वापस जाएगा। लेकिन 22 नवंबर तक ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखने का है, क्योंकि आपका लग्न का स्वामी और छठे भाव का स्वामी दोनों एक साथ युति बनाएंगे, दोनों एक साथ आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। सबसे नेगेटिव बात है कि लग्नेश 6th हाउस से जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं बुध जैसा प्लेनेट छठे में जाता है तो आपको आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद, शत्रुओं की चीज़ें आप पर हावी हो सकती हैं। आप शत्रु पर इन समय में आपको बेसिकली ध्यान रखना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए, है ना। तो ये एक टाइम पीरियड होता है। रोग, ऋण, शत्रु तीनों आप पर हावी हो सकते हैं। परेशानियां इस समय में आपको देखने को मिलेंगी, ना चाहते हुए वाद विवाद हो जाना, आर्ग्यूमेंट में फंस जाना, झगड़े हो जाना, और फिर छठे का मंगल तो है ही है। आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों में आगे चल के विजय जरूर मिल जाए, लेकिन जब तक बुध 6th में है तब तक ये परेशानी आपको देखने को मिलेगी। मैं ये बोलूँगा इस टाइम पीरियड में आपको बड़े डिसीजन जो हैं वो पेंडिंग रखने चाहिए, अदरवाइज परेशानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है जी, मंगल छठे में जरूर है, तो ये यहाँ से कहीं ना कहीं आपका रास्ता आप करते रहेंगे, लेकिन आपको एग्रेसिव भी बनाता है, क्योंकि ये जो मंगल है अपनी 8वीं दृष्टि से आपके लग्न के भाव को देखता भी है। तो छठे भाव का स्वामी आपके लग्न को देख रहा है, तो मंगल जैसा प्लैनेट जब लग्न को देखता है तो डेफिनेटली आप एक एनर्जी से आपके अंदर आती है, क्रोध जैसी स्थितियां बढ़ जाती हैं। तो इस एनर्जी को सही रूप से ट्रांसफॉर्म कीजिए और फिजिकली इन्वॉल्व होइए, एक्सरसाइज वगैरह करिए, तो आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। हेल्थ के लिए टाइम पीरियड ध्यान रखने का है। मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि जो है वो आपके 9th हाउस पर होगी। अब नवम भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि, ये घर के बड़े बुजुर्गों का स्थान है ना। तो ये धर्म कर्म रीति रिवाज में आपका रुझान जरूर लेके जाएगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट बनेंगे किससे, आपके घर के बड़े बुजुर्गों से, गुरुजनों से थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर के बड़े लोगों से आपको अनावश्यक वाद विवाद नहीं करना। ये 9th हाउस आपके फादर का भी है, तो इस समय में क्योंकि फादर का हाउस का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है और शनि मंगल के त्रिकोण में ही है, शनि आपके कर्म भाव से चल रहे हैं, तो उनके हेल्थ इश्यूज़ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता आपको इस समय पड़ेगी। हालांकि गुरु जो उच्च के आपके वाणी भाव में चल रहे हैं, धन भाव में चल रहे हैं, तो बड़े फाइनेंशियल गेन इस समय में आपको होंगे, नो डाउट, क्योंकि गुरु कुछ समय के लिए यहाँ पर उच्च के हुए हैं। तो एक तरह से देखने को मिलेगा कि बड़े धन लाभ प्राप्त होना, सेविंग्स में कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आना, काम धंधे में पॉजिटिविटी बढ़ना, क्योंकि गुरु जो हैं अपने ही राशि को यहाँ पर देख रहे हैं, दशम भाव को देख रहे हैं, तो काम धंधे में आप ग्रोथ अवश्य इस टाइम पीरियड में करेंगे। लेकिन 6th हाउस भी एक्टिव है, तो आपके खिलाफ कलीग्स हो सकते हैं या फिर आपके शत्रु जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ षड्यंत्र करना। और सबसे बड़ी बात है कि बुध 6th हाउस से निकल रहे हैं, तो खासकर तब तक ध्यान रखना है। जब 22 नवंबर को बुध वापस आ जाएंगे, पंचम में चले जाएंगे, थोड़ा फिर अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको रिलेट करना है, समझना है चीज़ों को। ठीक है जी। बाकी मंगल की यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है आपके 12th हाउस पर होगी। चौथी दृष्टि के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि झगड़े से, वाद विवाद से, घर के बड़े बुजुर्गों से, उनकी हेल्थ इश्यूज़ पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके ऊपर भी एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई देंगे, हेल्थ इश्यूज़ पर हो, चाहे कोई खर्चे को लेकर हो, जैसे सुख सुविधाओं को लेकर हो, खर्च हो सकता है। कारण इसका ये है क्योंकि बुध जो है वो आपके लग्न के स्वामी भी हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो 4th हाउस का स्वामी सष्टेश के साथ में युति बनाएगा। तो इस समय में जो लोग लोन वगैरह लेना चाहते हैं, ऋण वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं बेसिकली, है ना, कई लोग होते हैं जिनको इस समय लोन की प्राप्ति की उम्मीद होगी, उनको लोन मिल सकता है, उसके लिए ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं खर्च, व्यय होता हुआ दिखाई देगा, सुख सुविधाओं पर व्यय होता हुआ दिखाई देगा, घर की चीज़ों पर, घर के लोगों पर, आपकी हेल्थ इश्यूज़ पर भी व्यय होता हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, गुरु से दृष्ट है ये मंगल, तो कहीं ना कहीं बचाव भी करेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला गुरु उच्च के हैं, तो फाइनेंशियल गेन भी संभव है, पॉजिटिव वे में अच्छी स्थिति मिलेगी, धन के मामलों में भी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको चीज़ें रिलेट करनी है। अब ये लाभ भाव का स्वामी है, मैंने जैसा बताया कि लाभ भाव का स्वामी है ना, और आपके लग्न का स्वामी दोनों कहाँ पर जा रहे हैं, 6th में जा रहे हैं। तो जो 11th हाउस है ये आपके मित्र गुणों का है, भाई बंधुओं का है ना, तो उसका स्वामी छठे में जाकर स्वग्रही हुआ है और लग्नेश के साथ में, तो आपका कोई करीबी हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, आपका कोई सोशल कॉन्टैक्ट हो सकता है जो आपसे जेलसी करे या फिर षड्यंत्र करे, उनसे वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ जाएं, तो ये निकल कर आ सकता है। ठीक है, अपने से अष्टम में जाता है यहाँ पर मंगल, अपने ही भाव से अष्टम में जाता है, तो समझ रहे हैं इस बात को, ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आएंगी, तो इन चीज़ों के लिए ध्यान रखिए। बाकी डेफिनेटली सूर्य और शुक्र आपके पंचम में हैं इस टाइम पीरियड में। शुक्र जो हैं
ये नीच भंग राजयोग बनाएंगे कुछ समय के लिए सूर्य के साथ में मिलकर। तो ये बहुत उत्तम स्थिति है, नॉलेज गेन करना, नॉलेज प्राप्ति करना। लेकिन संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट को टालिएगा इस टाइम पीरियड में, पॉजिटिव स्थिति बनेगी, क्योंकि आपका टेंडेंसी उस प्रकार की चलेगी इस टाइम पे। तो ये ध्यान रखना है ना। एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए कोई परेशानी नहीं है, अच्छी स्थिति निकल कर आएगी। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये मंगल का गोचर कैसे परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। आपके लिए ये मंगल का गोचर जो हो रहा है वो आपके 5th हाउस से, पंचम भाव से मंगल गोचर करेंगे, जो कि स्वयं आपके लिए पंचमेश बनते हैं और आपके लिए दशमेश हैं। यानी कि इस पत्रिका के सबसे योग कारक प्लैनेट जो हैं वो मंगल ही हैं। ठीक है जी, यानी मंगल एक त्रिकोण के और केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण से गोचर करना, तो ये सीधी सी बात है, ये जो गोचर होगा मंगल का विशेष शुभ फलदायी आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो पंचम जो भाव है ये लर्निंग प्रोसेस को दर्शाता है, आपकी संतान का भाव माना जाता है ना, सीखने की प्रवृत्ति, आपके डिसीजन मेकिंग 5th हाउस से देखे जाते हैं। पंचम भाव शेयर मार्केट रिलेटेड चीज़ों का भी है। ठीक है, और पंचम भाव कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों को दर्शाता है, आपके पूर्व पुण्य कर्म को दर्शाता है। तो इस समय में मंगल यहाँ पर पंचमेश होकर पंचम भाव से गोचर करेंगे। तो पहली बात यह है कि इस टाइम पीरियड में आपकी लर्निंग स्किल्स जो हैं वो इंप्रूव होंगी, कुछ ना कुछ सीखने की टेंडेंसी रखना। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड ये होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके लग्न में अब गुरु आ गए हैं, वो कि उच्च के हो गए हैं, है ना। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है और दोहरे गोचर को लेकर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, क्योंकि शनि आपके वक्री होकर कहाँ चल रहे हैं, फिलहाल 9th में चल रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया एक दोहरे गोचर को लेकर, उसे आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब देखिए, गुरु जो लग्न में होकर पंचम दृष्टि से मंगल को देखेंगे, तो ये टाइम पीरियड सीखने के दृष्टिकोण से, है ना, लर्निंग के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय में आपके डिसीजंस जो आप लेंगे बहुत अच्छे रहने वाले हैं लाइफ में। और यहाँ पर जो बुध हैं वो भी चल रहे हैं, जो कि 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं बुध, और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप कोई नया साहस, नया पराक्रम दिखाने वाले हैं, कोई नया परिवर्तन हो सकता है, कोई शॉर्ट ट्रैवल हो सकती है, दूरी डिस्टेंस क्रिएट हो सकती है, वो आपके लर्निंग को लेकर हो, सीखने संबंधी चीज़ों को हो, या फिर संतान को लेकर हो। संतान की ग्रोथ इस समय में आपको देखने को मिलेगी। संतान के ऊपर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक तरह से उनकी प्रोग्रेस को चेक करना लगातार बेसिस पर, और आपको उनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी इस टाइम पीरियड में। उनके साथ में कोई यात्राएं करना, है ना, ट्रैवल करना, ये भी इस समय में निकल कर आ सकता है। 5th हाउस शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों का भी है, तो जो लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है ना, तो ये टाइम पीरियड और गहराई तक जाकर चीज़ों को लर्न करने का, सीखने का, समझने का है, शेयर मार्केट के पूरे ट्रेंड को समझने का है ना। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से मंगल जो हैं आपके 8th हाउस में बैठे हुए राहु को भी दृष्ट करेंगे, जो आकस्मिक लाभ का भाव है। और अष्टम भाव, ये कहीं ना कहीं राहु यहाँ पर बैठना, मैंने पहले भी बताया, ये रिसर्च करने की टेंडेंसी देता है ना, डीपली रिसर्च करना, एनालिसिस करना, इस टेंडेंसी को राहु अष्टम का देता है, क्योंकि राहु स्वयं खोज का कारक है। और पंचम ज्ञान का भाव का स्वामी जो मंगल है अब इसे देखेगा। तो ये टाइम पीरियड जो लोग शेयर मार्केट या फिर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो ये टाइम पीरियड है रिसर्च करने का, जो अकल्ट साइंस में जुड़े हुए हैं उनको रिसर्च करने का टाइम पीरियड है ना। तो ये एक अच्छा टाइम है सीखने से संबंधित चीज़ों को, लर्न करने से संबंधित चीज़ों को। अभी संतान की, जैसे मैंने बताया, ग्रोथ अच्छी होते हुए देखने को मिलेगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनकी भी अच्छी स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी, लेकिन कोई आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद से बचने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। अगर आपकी पत्रिका में मंगल कमजोर स्थिति में विराजमान है, जन्म कुंडली की बात मैं कर रहा हूँ, दशाएं आपकी नेगेटिव हैं, तो ये टाइम पीरियड मंगल की राहु पर दृष्टि होना अष्टम में, ये हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है। गुप्तांगों से संबंधित कुछ परेशानियाँ वो निकल कर सामने आ सकती, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ हो वो निकल कर सामने आ सकती है, पाइल्स जैसे इश्यूज़ होते हैं वो यहाँ पर निकल के सामने आ सकते हैं। थोड़ा इन चीज़ों के प्रति ध्यान भी देना आवश्यक है। पंचम में मंगल बुध की युति, ये आपके दिमागी तौर को इस समय में बहुत शार्प होना, ऑब्जर्वेशन स्किल का इंप्रूवमेंट होना, ये निकल कर आता है, क्योंकि बुध बुद्धि है और मंगल उसमें तीव्रता, तेजी लेके आते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में योग जो है
इस तरह की चीज़ों को दर्शाता है। लेकिन बुध जो है वो 12वें भाव के लॉर्ड भी हैं, व्यय भाव के स्वामी हैं, तो सीखने को लेकर व्यय होना, संतान के ऊपर खर्च होना, है ना, गुरु की दृष्टि है इन पर, तो बड़े घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर कुछ व्यय होना, ये भी देखने को मिल सकता है। तो ये आपको समझना है, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं, 9वें भाव के स्वामी हैं, है ना। हायर एजुकेशन जो लोग करना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड होगा बहुत अच्छा। गुरु लग्न में आए हैं तो आपको सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, एक सम्मानजनक आपको मिलेगी, रिकग्निशन आपकी बढ़ेगी इस टाइम पीरियड में, है ना। काम धंधे में भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि मंगल जो हैं वो केंद्र के स्वामी यानी कि 10th हाउस के लॉर्ड हैं और त्रिकोण में जाकर स्वग्रही हुए हैं, ठीक है। और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड के साथ, तो साहस पराक्रम, कर्म क्षेत्र में कुछ नया करना, नया साहस, नया पराक्रम दिखाना, इस चीज़ों को लेकर भी आपकी टेंडेंसी बढ़ेगी। लर्निंग करना, कार्य से जुड़ी हुई चीज़ों के प्रति आप और सीखेंगे, लर्न करेंगे, ये एक इम्प्रूवमेंट आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिलने वाला है। गुरु की दृष्टि, लग्न का गुरु मैंने पहले भी बताया है, पंचम दृष्टि पंचम पर होगी, सप्तम दृष्टि सप्तम पर और नवम दृष्टि नवम भाव पर। तो ये इनसे रिलेटेड कोई भी जो प्रॉब्लम्स आपको चल रही हैं, सभी चीज़ों में इस टाइम पीरियड में, हालांकि बहुत छोटा टाइम पीरियड है, 5 दिसंबर तक रहेंगे यहाँ पर, तब तक ये काफ़ी रिलीफ आपको दिलाएगा। और मंगल भी 6 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, तो ये अपने आप में बहुत उत्तम स्थिति है। नवम पंचम योग एक तरह से आपका बन रहा है, क्योंकि गुरु 9वें भाव के स्वामी हैं और मंगल को देख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये एक अपने आप में उत्तम स्थिति बनेगी। जो भी कोई भी नेगेटिव स्थिति बनी हुई है वो इस समय में सॉल्व होती हुई आपको दिखाई देगी। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर की जो शुभता है उसमें और वृद्धि होगी और जो कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव परिणाम है वो कम होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये मंगल का गोचर कैसे परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लगन है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका सिंह लगन हो या फिर आपकी सिंह राशि हो। आपके लिए जो मंगल का गोचर हो रहा है वो आपके 4th हाउस से, 4th भाव से मंगल गोचर कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आपके लिए जो मंगल होते हैं वो 4th भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, यानी आपके लिए भी मंगल जो हैं ये सबसे योग कारक प्लैनेट बनते हैं। जैसे कर्क लगन के लिए है, कर्क राशि के लिए, वैसे ही सिंह लगन और सिंह राशि के लिए सबसे योग कारक प्लैनेट मंगल बनते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, 4th भाव के स्वामी का 4th भाव से गोचर होगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी सुख सुविधाओं में, अपने कंफर्ट में वृद्धि करने का सोचेंगे, ठीक है। और खासकर शुक्र का गोचर जब यहाँ पर होगा, यानी कुछ समय बाद शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे। ये कब आएंगे? ये नवंबर के लास्ट में, लगभग आप देखेंगे कि नवंबर लास्ट में शुक्र यहाँ पर एंटर कर जाएंगे और कुछ दिन के लिए, लगभग 10 दिनों के लिए शुक्र यहाँ पर 10th हाउस में मंगल के साथ में रहेंगे। तो चतुर्थेश और शुक्र दोनों यहाँ पर होंगे। तो ये टाइम पीरियड कंफर्ट जोन में सुख सुविधाओं को, चीज़ों को परचेज करने का है। इवन मंगल भी यहाँ पर है तो आप अपनी ओल्ड एज को प्लान करने का सोचेंगे, कोई नया घर ले सकते हैं। कारण इसका यह है कि आपके 12वें भाव में गुरु अब उच्च के हो चुके हैं, व्यय भाव में गुरु उच्च का, तो सही कर्म पर खर्च होना, सही जगहों पर धन का व्यय होना, ये गुरु योग बना रहे हैं। और जो कि अष्टम के स्वामी हैं, 8th हाउस के लॉर्ड हैं, जहाँ पर शनि विराजमान है। तो एक तरह से देखा जाए तो शनि, मंगल और गुरु का त्रिकोण है। अष्टम के स्वामी होकर 12वें में जाना और 12वें से मंगल को, आपके 4th भाव को देखना, तो घर पर व्यय होना। तो आप इस समय में कोई नया घर लेना, कोई नई जमीन लेना, है ना, इस तरह की टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि बुध जो हैं वो आपके धन भाव के लॉर्ड हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। दोनों स्थान के स्वामी बुध हैं, तो बुध का भी गोचर यहाँ पर होने जा रहा है। साथ में ही बेसिकली बुध यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, जो कि जब मंगल यहाँ पर एंटर करेंगे तो बुध ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए होंगे। तो ऐसे में बुध मंगल की युति बनेगी, जो कि धन भाव और लाभ भाव का स्वामी है। बुध आपका 4th भाव के स्वामी के साथ में युति करेगा। तो ये टाइम पीरियड कोई पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करने का हो, कोई प्रॉपर्टी लेने का हो, कोई ज़मीन में पैसा लगाने का हो, या फिर अपना कोई नया घर बनाने का हो, अपनी ओल्ड एज को प्लान करने का हो, तो इन चीज़ों पर आपके खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, जो कि गुरु योग बनाते हैं। 4th भाव का स्वामी 4th भाव में, ये मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है। मैं मेटलिस्टिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह जब 4th हाउस में आता है तो थोड़ी बहुत कलह भी हो सकती है, ये ध्यान रखना है ना। आपका क्रोध, आपका एक तरह से प्रभाव क्षेत्र घर में बढ़ता है और बेसिकली आपको अपनी एनर्जी को सही दिशा में यूज़ इस टाइम पीरियड में करना चाहिए। यहाँ से मंगल की 4थी दृष्टि जो है आपके वैवाहिक जीवन के स्थान पर भी होगी। तो सीधी सी बात है, वैवाहिक जीवन में भी तालमेल करके चलिए। आर्ग्यूमेंट हो सकता है,
आपके इन लॉज के साथ में हो या फिर आपके कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ में हो, वो आर्ग्यूमेंट बढ़ सकता है। मंगल की केवल ये टेंडेंसी रहती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी फोर्थ हाउस का मंगल हर क्षेत्र के लिए बहुत पॉजिटिव है, चाहे आपकी इनकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र के भाव पर होगी तो काम धंधे में नई अपॉर्चुनिटी मिलना, एक तरह से नया साहस पराक्रम दिखाना, या फिर लगातार कार्य में व्यस्त रहना, लगातार उन्नति के लिए प्रयासरत रहना, ये कह सकते हैं हम। तो एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। 9th हाउस के लॉर्ड हैं, तो ये 9th हाउस धर्म कर्म रीति रिवाजों को दर्शाता है, ठीक है, परंपराओं को दर्शाता है, आपके आध्यात्मिक सोच को, स्पिरिचुअल जर्नी को दर्शाता है। तो ये जो टाइम पीरियड है मंगल का फोर्थ में जाना, आप हो सकता है घर में कोई रिलीजियस वर्क करवाएं, है ना। और कुटुंब भाव का स्वामी भी बुध जो है मंगल के साथ में, तो घर में कोई रिलीजियस वर्क हो जिसके कारण एकत्रित होना, घर में लोगों का एकत्रित होना, कुटुंबजनों का एकत्रित होना, ये देखने को मिल सकता है। तो अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है ना। अगर आप कोई नया घर लेना चाहते हैं, नया प्रॉपर्टी में कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सुख सुविधाओं की चीज़ों में वृद्धि करना चाहते हैं अपने लिए, तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, है ना। ये एक स्थिति बहुत पॉजिटिव है। बाकी देखा जाए तो आपके जो लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, वो सूर्य हैं, और सूर्य फिलहाल आपके नीच के होकर कहाँ चल रहे हैं, 3rd हाउस में चल रहे हैं, तृतीय भाव में। हालांकि तृतीय भाव में सूर्य का होना अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से उपचय स्थान है, और उपचय स्थान में सूर्य बहुत अच्छा परिणाम करते हैं, लग्न का स्वामी है, परंतु नीच राशि का है, ठीक है। लेकिन शुक्र यहाँ पर एंटर कर जाएंगे 2 नवंबर से। तो जैसे ही 2 नवंबर से शुक्र एंटर करेंगे तो ये सूर्य का नीच भंग बनेगा आपकी पत्रिका में, ठीक है, नीच भंग राजयोग होगा। तो ये कोई नया साहस, नया पराक्रम, कोई नया डेयरिंग दिखाने की स्थिति में इस समय में होंगे आप, है ना। अपनी कलात्मकता के क्षेत्र में अपनी हॉबी, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने का सोचेंगे। घर के छोटे भाई बहन हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आस पड़ोस हैं, उनके साथ में आपके रिलेशन और स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो ये निकल कर सामने आता है, कोई नई प्लानिंग करना, कोई नई प्लॉटिंग करना, क्योंकि शुक्र आपके कर्मेश हैं, कर्म भाव का स्वामी भी स्वग्रही होगा। तो कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ नई प्लानिंग करना, नया अप्लाई करना चीज़ों को, ये देखने को इस टाइम पीरियड में आपको मिलेगा। सिंह लग्न व राशि वालों के लिए ये इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। उसके बाद में देखेंगे 16 नवंबर से सूर्य भी आपके मंगल के साथ ही हो लेंगे, यानी कि 4th हाउस में आ जाएंगे, है ना। तो घर में आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद, ईगो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, लेकिन मेटलिस्टिक सुखों के लिए बहुत पॉजिटिव है। ओल्ड एज को प्लान करने के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी को भी गुरु देखेंगे, चतुर्थ के स्वामी को भी गुरु देखेंगे। तो कहीं ना कहीं लाइफ में आगे की जो इन्वेस्टमेंट है, इस प्रकार के आप करने का सोचें उस टाइम पीरियड में, जो कि आपको ओल्ड एज को आपकी पॉजिटिव बनाए, है ना। तो वो प्रॉपर्टीज़ हों, वो घर लेना हो या सुख सुविधाएं बनाना हो, हर प्रकार से अच्छा रहने वाला होगा। तो ये स्थिति आपकी देखने को मिलेगी, ठीक है जी। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी, ठीक है जी। अच्छे प्रभाव मैंने बताए हैं आपको, और नेगेटिव परिणाम कुछ यही है कि घर को लेकर आर्ग्यूमेंट आदि टालिएगा, वाद विवाद टालिएगा। जीवन साथी पर दृष्टि है तो यहाँ पर वाद विवाद बढ़ सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, तो इनकम के दृष्टिकोण से बेहतर है, लेकिन जो आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं वहाँ से वाद विवाद, उनसे बचिए, क्योंकि बुध भी मंगल के साथ बैठे हैं, 11th हाउस का लॉर्ड भी मंगल के साथ बैठा है, और मंगल अष्टम दृष्टि से उसे देखते हैं, तो बस वहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छे प्रभाव मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए ये मंगल का गोचर कैसे परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है। दोनों के लिए देखिए, मंगल का जो गोचर होने जा रहा है वो आपके 3rd हाउस से, तृतीय भाव से मंगल गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के तृतीयेश हैं। तृतीय भाव का स्वामी तृतीय से ही गोचर कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ये आपकी पत्रिका के लिए अष्टमेश भी हैं, 8th हाउस के लॉर्ड हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे योग बनेंगे। साथ ही साथ में आपके लग्न का स्वामी, जो राशि का स्वामी है, वो बुध है, और बुध कहाँ गोचर कर रहा है, आपके 3rd हाउस में, तृतीय भाव में गोचर करेगा, मंगल के साथ में ही। तो मंगल बुध दोनों की यहाँ पर युति होगी। तो एक तरह से देखा जाए, आपके लग्नेश का, आपके तृतीयेश का एक साथ युति करना, और बुध का आपके 3rd हाउस से गोचर करना, आपके लग्न के स्वामी का, राशि के स्वामी का, ये टाइम पीरियड है कोई नया एफर्ट लगाने का, नया पराक्रम, नया साहस दिखाने का, कोई नई डेयरिंग करने का। हो सकता है आप अपने काम धंधे को लेकर, क्योंकि बुध जो हैं वो आपके कर्मेश भी हैं,
और अष्टम भाव का स्वामी मंगल के साथ में ही होता है, तो कोई नया पॉजिटिव परिवर्तन करने के लिए, कुछ नया प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आप लगातार प्रयत्नशील रहें। आप कुछ एफर्ट लगाएं, साहस दिखाएं। आप ये टाइम पीरियड अपने कर्म क्षेत्र में हो सकता है, अपने व्यक्तित्व को लेकर हो सकता है, अपनी हेल्थ को लेकर हो सकता है, क्योंकि लग्न क्या है, लग्न आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका ओवरऑल हेल्थ है। तो हेल्थ को लेकर कोई पॉजिटिव इंप्रूवमेंट करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ये टाइम पीरियड है। लगातार लगे रहिए, बहुत अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। नए एफर्ट, नए प्रयास, नए प्रयत्न लगाइए काम धंधे को इम्प्रूव करने के लिए, बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, वर्क प्लेस में नए साहस, नए इंप्रूवमेंट दिखाने के लिए ये टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव आपका रहेगा। कुछ नया शुरू करना, इंडिपेंडेंट कुछ नया शुरू करने को लेकर ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि कारण इसका ये देखिए कि मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो आपके कर्म क्षेत्र के भाव पर होगी, और जो दशमेश है आपके, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर है, और दशम भाव का स्वामी बुध जो है मंगल के साथ में ही विराजमान है। तो ये डेफिनेटली कोई नई डेयरिंग दिखाना, नया पराक्रम दिखाना, नई प्लानिंग प्लॉटिंग, है ना, कुछ करना, किस चीज़ों को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपने कर्म क्षेत्र को लेकर, ये देखने को मिलेगा। कुछ नया परिवर्तन करना, जो लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं, अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं, या फिर कोई नया चेंज करके कुछ नई चीज़ें शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पीरियड है। क्योंकि अष्टम का स्वामी अपने से अष्टम भाव में जाकर 3rd हाउस में विराजमान है, जो कि परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है ना। और परिवर्तन का 3rd हाउस भी परिवर्तन को दर्शाता है, अष्टम भी, क्योंकि अष्टम और 3rd की एनर्जी एक जैसी है, क्योंकि अष्टम से अष्टम भाव तृतीय है, इसलिए समझिए आप। तो ये टाइम पीरियड कोई जॉब में चेंजेस करने हो, परिवर्तन करना हो, जॉब स्विच करके प्रमोशन की बात अपनी रखनी हो, ये बिल्कुल सही टाइम पीरियड है, आप कर पाएंगे, ठीक है जी। अपने सिबलिंग्स, आपके जो बड़े भाई बहन हो या फिर छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुरु उच्च के हुए हैं आपके कहाँ पर, 11th हाउस में, और छोटे भाई बहन के स्थान में मंगल आ गए हैं, उसके स्वामी आ गए हैं। तो ये गुरु की दृष्टि यहाँ से मंगल पर भी है, ठीक है, और त्रिकोण बन गया गुरु मंगल का, और शनि भी 7th में बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि यहाँ पर भी है। तो ये कोई नया साहस, नया पराक्रम, अपने सिबलिंग्स के साथ में रिलेशंस इंप्रूव करने का, है ना, उनके साथ में कोई धन संबंधी स्थितियाँ आपकी निकल कर सामने आएंगी, पॉजिटिव स्थितियाँ बनेंगी, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। नई प्लानिंग, नई कोई इन्वेस्टमेंट हो, नए प्लान बेसिकली आप कुछ करेंगे, है ना, कोई उस पर अमल करेंगे आप, तो ये एक देखने को मिलेगा। नया साहस, नया पराक्रम दिखाएंगे। हेल्थ को लेकर भी बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट होंगे। लाभ तो डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव हो ही रहे हैं, इनकम में ग्रोथ हो रही है, काम धंधे में आप नया इंप्रूवमेंट कर ही रहे हैं, और इनकम आपकी इंप्रूव हो रही है, ये टाइम पीरियड है। अब जो मैं ये प्रभाव बता रहा हूँ, अगर आपकी फेवरेबल दशा चल रही है और मंगल की स्थिति अगर पॉजिटिव है चार्ट में आपके, तो ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। गुरु आपके लग्न के लिए पॉजिटिव स्थिति में बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो ये देखने को मिलेगा, है ना। अगर दशाएं भी नेगेटिव हैं, गुरु भी आपकी पत्रिका में इतने प्रभावी नहीं है, मंगल की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो जो मैं स्थितियां बता रहा हूँ, पॉजिटिव इफेक्ट तब भी आएंगे, लेकिन उतने प्रभावी रूप से नहीं देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आपके धन भाव का स्वामी जो है शुक्र, वो धन भाव से अभी गोचर करने वाला है। आप समझिए, एक धन भाव में शुक्र जो है वो स्वग्रही होंगे, और दूसरे लाभ भाव में गुरु उच्च के हो रहे हैं, जो कि भाग्य का स्वामी शुक्र भी है और धन भाव से गोचर करेगा। तो ये सीधी सी बात है, ये टाइम पीरियड अपने आप में मनी फ्लो का है, धन का आगमन बड़े लेवल पर होगा, जिसके कारण आप कोई नया डेयरिंग, नया साहस, नया पराक्रम डेफिनेटली दिखाने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये स्थिति बनेगी। मीन राशि एक्टिव हो रही है, मैंने पहले भी बताया, दोहरे गोचर के सिद्धांत के थ्रू मैंने ये आपको बताया था पिछले वीडियो में कि दोहरे गोचर का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ही जाकर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। गुरु का दृष्टि जो है मीन राशि पर पड़ रही है, शनि यहाँ पर बैठे हैं, तो जो लोग अविवाहित हैं, जिनके विवाह नहीं हुए हैं, वो इस टाइम पीरियड में उनके विवाह होने की संभावनाएं बनेंगी, या फिर नए प्रस्ताव आएंगे जिन्हें आप फाइनल करेंगे, ये एक स्थिति बन सकती है। दूसरी बात, व्यापार के दृष्टिकोण से भी बहुत उत्तम टाइम पीरियड ये रहेगा। व्यापार में एक्सपांशन करना, इंप्रूवमेंट करना, ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए, करने से इस गोचर की शुभता जो है उसमें और वृद्धि देखने को मिलने वाली है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार के परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझिएगा, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। आपके लिए जो मंगल का गोचर होने जा रहा है वो आपके द्वितीय भाव से होगा, धन भाव से होगा, ठीक है, जो कि आपकी पत्रिका के लिए धनेश भी बनते हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड भी हैं और
सप्तमेश है, 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। ठीक है, अब देखिए धन भाव के स्वामी का धन से गोचर होना, तो सीधी सी बात है, ये तो क्लियर स्थिति हो गई कि ये टाइम पीरियड आपके फाइनेंशियल गेन के लिए, धन की स्थितियों के लिए, सेविंग्स में वृद्धि के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होने वाला है। इवन फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों का आनंद आप बहुत अच्छे तरीके से इस टाइम पीरियड के दौरान ले पाएंगे। ठीक है, अच्छी बात यह है कि आपका लग्न का स्वामी, जो राशि का स्वामी है, वो शुक्र है, और शुक्र का गोचर इस दौरान आपके लग्न के ऊपर से ही होगा। साथ में जरूर सूर्य जरूर विराजमान है इनके साथ में, जो कि आपके लाभ भाव के लॉर्ड हैं। लाभ भाव का स्वामी लग्न से गोचर कर रहा है, हालांकि नीच राशि में गोचर कर रहा था, परंतु जैसे ही शुक्र यहाँ पर एंटर करेंगे 2 नवंबर से, तो ये नीच भंग राजयोग आपके लग्न में बनेगा। तो आप अपने ऊपर ध्यान देना, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना, चाहे अपने हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करना हो या फिर सुख सुविधाएं, कंफर्ट को अपने इम्प्रूव करना हो, क्योंकि शुक्र जब लग्न में आते हैं तो आप अपने सुख सुविधाओं में ध्यान देने लगते हैं, अपने अपीयरेंस पर ध्यान देने लगते हैं, आपका आकर्षण जो है वो बढ़ता है ना, और आप व्हीकल का आनंद लेना हो, कंफर्ट जोन में जाना हो, ये सारी टेंडेंसी आपकी बढ़ती है। ऊपर से लाभ भाव का स्वामी शुक्र के साथ में है, लग्नेश के साथ में, और धन भाव का स्वामी धन से गोचर कर रहा है। तो ये टाइम पीरियड मनी फ्लो का है, ये टाइम पीरियड धन संबंधी स्थितियों के लिए बेहतरी करने का है, यानी सेविंग्स में वृद्धि करने का है, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करने का है, जिससे आने वाले समय में और धन लाभ की आपको प्राप्ति हो। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत उत्तम योग है। देखिए इसी बीच के दौरान लगभग 16 नवंबर के बाद में सूर्य की एंट्री भी आपके धन भाव में हो जाएगी। तो लग्नेश लग्न में होगा, सूर्य आपके धन भाव में चले जाएंगे, जो कि लाभ भाव के लॉर्ड हैं। तो ये एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन, बिग मनी फ्लो, मैं ये बोलूँगा, आपको इस टाइम पीरियड में आता हुआ दिखाई देगा। सबसे अब ये यूं ही नहीं आएगा, देखिए ये आपके काम धंधे से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और सैटर्न का गोचर आपके 6ठे भाव से हो रहा है, हालांकि वक्री स्थितियों में चल रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप देखिए, गुरु के उच्च को लेकर और गुरु के दोहरे गोचर को लेकर, है ना, गुरु शनि से दोहरा गोचर जो बना, इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाके अवश्य देखिएगा। अब देखिए गुरु आपके कर्म क्षेत्र में है, उच्च के होकर चल रहे हैं, तो ये नया कोई बिजनेस शुरू करना हो, या अगर आप ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं तो उसमें एक्सपांशन करना हो, क्योंकि गुरु एक्सपांशन के कारक हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं, नया सम्मान की प्राप्ति होती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, नई कोई डील आपको आप साइन करते हैं। और गुरु 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं, 10th में गए हैं, तो जो लोग जॉब में हैं उनको अधिकारी वर्ग से सराहना मिलना, उनका प्रमोशन होना, ग्रोथ बेसिकली कर्म क्षेत्र में डेफिनेटली तुला लग्न राशि वाले इस टाइम पीरियड में महसूस करेंगे। अगर आपकी दशाएं थोड़ी सी भी फेवरेबल हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए होगा ही होगा, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही में गुरु की लग्न कुंडली में स्थिति कैसी है, ये सब कुछ बाकी चीज़ें अगर पॉजिटिव हैं, है ना, वो आपको देख लेनी है, और दशाएं अगर फेवरेबल हैं तो ये आप महसूस करेंगे। अगर दशाएं अच्छी नहीं हैं, गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी नहीं है, तो फिर ये प्रभाव जो होंगे थोड़े कम तरीके से मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट इस टाइम पीरियड में आपको आने वाले हैं। लग्न में शुक्र आएंगे तो आप कोई नया व्हीकल परचेस कर सकते हैं, सुख सुविधाओं की चीज़ें ले सकते हैं, है ना, आपकी बोली हुई बात का सम्मान होगा, क्योंकि वाणी भाव का स्वामी वाणी में है। हो सकता है आपकी वाणी थोड़ी क्रोधी स्वभाव की, एग्रेसिव नेचर हो जाए आपका, हालांकि शुक्र लग्न में है, नेचर एग्रेसिव नहीं होगा, वाणी में क्रोध हो सकता है, अधिक स्पष्टवादी, ना चाहते हुए कुछ ऐसा बोल देना जिसके चलते थोड़ी गड़बड़ हो जाए, कुटुंब में कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए, लेकिन फिर भी बात आपकी मानी जाएगी, सम्मान आपका होगा, ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। धन की स्थितियाँ और बेटर होंगी, तो ये एक प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। मंगल की चौथी दृष्टि जो है पंचम के राहु के ऊपर होगी, है ना, पंचम का राहु है, मंगल पर देखेगा, तो जो लोग प्रेम संबंधों में हैं वहाँ पर वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट होगा, ब्रेक भी हो सकता है, ये देखने को मिलेगा। लर्निंग प्रोसेस में जो कुछ सीखना चाहते हैं उसको लेकर आप लर्निंग सीखेंगे, रिसर्च करने की टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि पंचम का राहु रिसर्चेबल माइंड आपको देता है। ठीक है, साथ ही साथ में अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है, वो लग्न से गोचर करेगा, तो डीप एनालिसिस, डीप रिसर्च करना, ये सारी टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी। कुछ नई प्लानिंग, प्लॉटिंग करना, ये निकल कर आता है। मंगल राहु को देखता है तो बुद्धि को तीव्र बनाता है, हालांकि यहाँ के लिविंग सिग्निफिकेंस को कमज़ोर करता है। संतान पक्ष है, उनसे आर्ग्यूमेंट होना, संतान अगर ऑलरेडी है तो उनसे आर्ग्यूमेंट होना, अगर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं उनको यहाँ पर निराशा होगी।
ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। जो लोग जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक टाइम हो सकता है, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु को मंगल देख रहे हैं, ठीक है। तो ये टेंडेंसी आपको ध्यान रखनी है। जो मंगल हैं उनकी सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, एट्थ हाउस पर होगी, तो ये कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोट चपेट से आपको बचना है। आपके जीवन साथी या ससुराल पक्ष के साथ में आपको आर्ग्यूमेंट करने से भी बचना होगा इस टाइम पीरियड में। हालांकि देखिए जीवन साथी के साथ जो वाद विवाद चल रहा है उसका इस टाइम पीरियड में एंड होगा। सप्तम भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं उसका इस टाइम पीरियड में एंड होता हुआ आपको दिखाई देगा। कारण क्या है? कारण ये है कि अपने से एट्थ हाउस में मंगल चला गया है, और अष्टम भाव चीज़ों को समाप्ति को दर्शाता है, खत्म चीज़ों को जहाँ पर खत्म होती हैं। तो बेसिकली सप्तम से संबंधित अगर कुछ नेगेटिविटी बनी हुई है तो वो समाप्त होगी। व्यापार में आप कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन होता हुआ दिखाई देगा। बहुत शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिए, उन्हें कीजिएगा जरूर। करने से इस गोचर की जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी और शुभ प्रभाव जो है उसमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये मंगल का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट समझिएगा, चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो। आपके लिए जो मंगल का गोचर हो रहा है वो आपके फर्स्ट हाउस से हो रहा है, पहले भाव से ही मंगल गोचर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके लग्न के ही लॉर्ड हैं, राशि के ही स्वामी हैं, है ना। तो लग्नेश का लग्न से गोचर करना, इससे बेहतर टाइम क्या होगा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण टाइम आपके लिए रहेगा, जो आप अपने ऊपर सेल्फ एनालिसिस करने वाले हैं। अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, सेल्फ को टाइम देना, अपनी हेल्थ को लेकर चीज़ों को ध्यान में देना, क्योंकि मंगल हैं, लग्न में आते हैं तो आप अपनी हेल्थ को ध्यान देते हैं, क्योंकि मंगल देह के कारक हैं और आपके लग्नेश हैं। तो डेफिनेटली आप अपनी एनर्जी, क्योंकि ये मंगल आपको लग्न में आएगा तो बहुत ऊर्जावान बनाएगा, है ना। तो ये टाइम पीरियड आपकी एनर्जी को सही दिशा देने का है। फिजिकली हो सकता है आप एक्सरसाइज कर लें, कई लोग इस टाइम पीरियड में जिम ज्वाइन कर लेंगे, और अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता ये टाइम पीरियड है आपको पर पड़ेगी आपको, क्योंकि सस्टेश है, 6th हाउस के लॉर्ड मंगल हैं और आपके लग्न से लग्नेश होकर गोचर कर रहे हैं। साथ में बुध विराजमान है, ये देखिए बुध भी यहाँ पर चल रहे हैं, है ना, जो कि अष्टमेश हैं। तो अपने कई लोग इस टाइम पीरियड में अपने व्यक्तित्व को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर वो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फील करने वाले हैं और करेंगे भी। ये टाइम पीरियड है कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेना और चीज़ें, जो लोग स्किन प्रॉब्लम्स हो, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हों, उनसे जूझ रहे हैं तो ये टाइम पीरियड होगा कि ये चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। साथ ही साथ में अगर शत्रु जो बेसिकली कहीं ना कहीं कोई किसी के कोर्ट केसेस चल रहे हैं, शत्रु पक्ष है बेसिकली, उनको ध्यान देने का, उन पर ध्यान देने का ये टाइम पीरियड होगा। तो ध्यान रखिए, अपने कंपटीटर्स, अपने जो शत्रु पक्ष है उस पर भी ध्यान देने का आवश्यकता इस टाइम पीरियड में आपको पड़ेगी। बाकी ओवरऑल ग्रोथ होगी, सम्मानजनक स्थितियां बनेंगी। लग्नेश लग्न में आते हैं तो आपका प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होती है, जहां आप खड़े होते हैं सामने वाले पर अपना प्रभाव डालते हैं, आपको सम्मान मिलता है ना, लोग आपको नोटिस करते हैं। तो लग्न में लग्नेश आना बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ में देखिए बुध, जैसे मैंने बताया यहाँ पर है, तो बुध लाभ भाव के स्वामी हैं, तो लाभ की टेंडेंसी बढ़ना, इनकम बढ़ना, इस चीज़ों के लिए पॉजिटिव योग यहाँ पर निकल कर आता है। आप प्रयासरत रहेंगे इन चीज़ों की ओर अधिक चीज़ें करना। साथ ही साथ में देखिए आपके 9th हाउस में गुरु उच्च के हैं, तो गुरु उच्च का गुरु मंगल को दृष्ट करेगा, तो ये मंगल लग्न को और प्रभावी बनाता है, सम्मानजनक स्थितियां बनाता है, लर्निंग करता है व्यक्ति, सीखने की टेंडेंसी है। मंगल बुध मैंने बताया ऑलरेडी, ये बुध आपकी बुद्धि है, और मंगल जैसे आपके लग्नेश जरूर हैं लेकिन मंगल शार्पनेस लेके आता है और बुध बुद्धि है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड ऑब्जर्वेशन स्किल को इम्प्रूव करने का होता है, सीखते हैं, लर्न करते हैं, तीव्र बुद्धि होती है आपकी इस टाइम पीरियड में। तो ये वो प्रभाव है, ऊपर से गुरु इसको देख रहा है, तो ये अपने आप में उत्तम स्थिति हो गई। सीखने की टेंडेंसी, जो लोग हायर लर्निंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जो लोग रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड ही होगा। आप रिलीजियस ट्रैवल करेंगे, धर्म कर्म रीति रिवाज में आपका रुझान बढ़ेगा, है ना। तो ये अपने आप में बहुत प्रभावी टाइम होगा। आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पर इंप्रूव होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। संतान पक्ष की भी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। मैंने डबल ट्रांजिट इफेक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया था रिसेंटली, उसे आप जरूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैंने बताया था कि मीन राशि सबसे ज़्यादा इस टाइम पीरियड में प्रभावित हो रही है। तो आपकी पत्रिका में मीन राशि पंचम में है,
तो संतान पक्ष की ग्रोथ होना, संतान के साथ में अच्छे रिलेशंस बनना, अगर बड़ी हैं आपकी संतान तो उनसे रिलेशन होना, उनकी प्रोग्रेस को आप देखेंगे इस टाइम पीरियड में। और डेफिनेटली आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत बड़े अच्छी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि सूर्य जो हैं वो 12th हाउस में जरूर चल रहे हैं, ठीक है, और शुक्र लेकिन 12वें भाव में आपके होंगे, ठीक है, शुक्र 12वें भाव में होंगे, लेकिन सूर्य 16 नवंबर से आपके लग्न में एंटर कर जाएंगे। तो दशमेश का लग्नेश के साथ में लग्न में प्रभाव आना आपको अथॉरिटी दिलाएगा, सम्मानजनक स्थितियां बनेंगी, बड़ी रिकॉग्निशन आपको प्राप्त होगी, कोई नई जॉब हो, ये सारी चीज़ें आपके साथ बनने वाली हैं। हालांकि एक्सपेंसेस खर्चे होंगे, लग्जरी पर व्यय होना, ट्रैवल पर व्यय होना, ये सारी प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। लेकिन अथॉरिटी बढ़ेगी, मंगल लग्न में है, लीडरशिप क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, सम्मानजनक स्थितियां बढ़ेंगी, आपके सीनियर्स, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके सीनियर्स आपकी सराहना करेंगे आपके कार्य की, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा वृश्चिक लग्न व राशि वालों को। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। नेगेटिव उपाय मैंने ऑलरेडी बताया कि स्टेश है, देखिए लग्नेश जरूर है मंगल, लेकिन छठे भाव का भी स्वामी है और अष्टम के स्वामी बुध हैं, दोनों 6th और अष्टम दोनों ही लग्न में आकर बैठ गए। तो नेगेटिव प्रभाव ये है कि जिनकी दशाएं नेगेटिव हैं, मंगल जिनके चार्ट में बिल्कुल नेगेटिव बने हुए हैं, उनको यहाँ पर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं क्रिएट, बीपी हो, ब्लड प्रेशर रिलेटेड हो, स्किन डिजीज हो, या फिर लॉन्ग टर्म की कोई हेल्थ इश्यूज है वो सामने निकल कर आ जाएगी। तो बस उस पर ध्यान देने का टाइम है, क्योंकि मंगल लग्न में है, ठीक है, उसे इंप्रूव कीजिए। बाकी उपाय जरूर कीजिएगा, करने से नेगेटिविटी कम होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि वाले जातकों के लिए ये मंगल का टाइम पीरियड कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि हो गई। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो। आपके लिए जो मंगल का गोचर हो रहा है वो आपके 12वें भाव से, 12th हाउस से मंगल गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए 12वें भाव के ही स्वामी हैं, साथ ही साथ में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, ठीक है। तो 12वें भाव में मंगल का गोचर, सबसे पहले समझिए 12th हाउस में 12th हाउस का लॉर्ड जाएगा, तो ये टाइम पीरियड आपके व्यय का है, कहीं ना कहीं आपके खर्चे होंगे, चूंकि द्वादश भाव में है तो सही चीज़ों के ऊपर आप व्यय करने का सोचेंगे, पॉजिटिव टेंडेंसी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि गुरु जो अष्टम में बैठकर उच्च के होकर मंगल को दृष्टि देंगे, तो आप अपने एक्सपेंसेस को नियंत्रित अवश्य करेंगे, लेकिन सही दिशा में, सदकर्मों में, या फिर ऐसे खर्च होंगे जिससे आपको आने वाले समय में लाभ होगा, या फिर आप पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट इस दौरान में कर सकते हैं, कोई अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के व्यय होंगे, हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी लेना, उसको लेकर व्यय हो सकता है, क्योंकि गुरु जो हैं आपके चतुर्थ भाव को देख ही रहे हैं। और मैंने दोहरे गोचर के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, जो अभी लेटेस्ट वीडियो है, आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा, उसे आप जरूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये शनि गुरु के दोहरे गोचर के बारे में। मैंने बताया था कि मीन राशि इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रभावी है, जो कि 4th हाउस है आपका। तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप अपने पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड आपको कोई लाभ प्राप्त हो जाए, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई खर्चे हों, उसको लेकर खर्च हो, है ना, पैतृक धन संपत्ति, या फिर कोई भूमि को लेकर खर्च हो, इन्वेस्टमेंट ऐसे आप करें इस टाइम पीरियड में, कोई अपनी ओल्ड एज को प्लान करें। ये सारी चीज़ें आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिलने वाली होंगी, है ना। कोई आपका पेरेंटल हाउस है, उसे आप ले सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, विल प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपकी ओल्ड एज है, डेफिनेटली एज आपकी काफ़ी है, तो आप अपनी विल को प्रिपेयर कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, है ना। तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपका चल रहा है। मंगल 12th में और गुरु जो है 9th में, अष्टम भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो ये अनुभव आपको यहाँ पर एक ईश्वरीय मदद और एक ये कहेंगे हम कि रिसर्च करने की काबिलियत आपको बहुत अच्छी मिलेगी। मेडिटेशन की पावर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आध्यात्मिकता को आप इनर तरीके से फील कर पाएंगे, क्योंकि गुरु उच्च का आपके अष्टम में हुआ है। मेडिटेशन करना, अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट होना, डीप रिसर्च करना, ये सारी टेंडेंसी आपकी बढ़ चुकी है इस टाइम पीरियड में, और ये आप देखने को मिलेगा। पंचम का स्वामी मंगल जो है ये 12वें में है, तो संतान के ऊपर व्यय होना, अपनी लर्निंग को लेकर व्यय कर सकते हैं। शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करें, उसको लेकर आपका हानि हो सकती है, व्यय हो सकता है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा ये टाइम पीरियड में आपको ध्यान रखने चाहिए। लेकिन खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई देंगे। अगर जिनसे प्रेम संबंध में हैं आप, अगर इस एज में है कि आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं, तो उस पर व्यय होना ये देखने को मिलेगा। ऊपर से देखिए, आपके कर्म भाव का स्वामी जो बुध है वो भी 12वां चल रहा है इस टाइम पीरियड में। और कहीं ना कहीं ये जो
सप्तमेश है आपके जीवन साथी के स्थान का स्वामी बुध, वो भी 12वां है। तो 12वें भाव में अपने से 6ठे भाव में चला गया मिथुन राशि से, और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर है। तो ये टाइम पीरियड जीवन साथी से आर्ग्यूमेंट करने का नहीं, जीवन साथी से वाद विवाद झगड़ा हो सकता है ना, क्योंकि 12th हाउस आपके बैड प्लेजर्स का है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं विवाद हो जाना, झगड़े हो जाना, ये आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी से आर्ग्यूमेंट करने से बचिए। आपके कर्म क्षेत्र में भी ये स्थिति बन सकती है, कर्म क्षेत्र में भागदौड़ या फिर कोई ट्रैवल कनेक्ट हो सकता है, और वहाँ पर भी थोड़ा व्यय खर्चे से आपको बचना चाहिए। हालांकि एक तरह से भागदौड़ आपकी कर्म क्षेत्र में बनी हुई दिखाई देगी। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि जो है राहु पर है, आपके तृतीय के राहु को मंगल देखेगा। तो छोटे भाई बहन सिबलिंग्स के आपके वाद विवाद होना, उनसे टेंशन होना, उनके प्रति कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको दिखाई देने को मिलेंगी, या फिर उनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मंगल जो राहु को देख रहे हैं तृतीय भाव के, तो ये राहु जो हैं कहीं ना कहीं एक तरह से झगड़े वाली स्थिति बन जाना। छोटे भाई बहन से वाद विवाद झगड़े से टालिए, आस पड़ोस में लड़ाई झगड़े से बचिए, ये आपको इस समय में ध्यान रखना है। हालांकि प्लानिंग प्लॉटिंग आप अवश्य करने की स्थिति में होंगे, राहु को देखेगा तो ठीक है। ये देखिए आपकी डेयरिंगनेस बढ़ेगी, है ना, आप अधिक आपको झगड़े में नहीं फंसना है। 12th का मंगल है, कोर्ट केसेस वगैरह लिटिगेशन वगैरह में नहीं फंसिए तो ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पर रहेगी, ये ध्यान रखना है। कोई पार्टनरशिप का ऑफर हो तो अभी थोड़ा सा टालने की स्थिति में उसे बनिएगा, है ना। तो ये एक स्थिति रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अपने से छठे गया है, मंगल के साथ बैठा हुआ है। पार्टनरशिप में वाद विवाद, जीवन साथी के साथ विवाद झगड़े होने की संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये एक प्रभाव देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभाव जो हैं उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये एक तरह से मंगल का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए प्रभाव समझना है आपको, चाहे आपका मकर लग्न हो या फिर आपकी मकर राशि हो। आपके लिए जो मंगल का गोचर होने जा रहा है वो आपके 11th हाउस में होगा। 11वें भाव में मंगल गोचर करेंगे, जो कि 11वें भाव के स्वामी भी हैं और साथ ही साथ में आपके 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यानी आपके लिए मंगल एक समभाव के रूप में कार्य करते हैं। समभाव इसलिए क्योंकि एक तो ये केंद्र के स्वामी हैं और एक लाभ भाव के स्वामी हो गए, और आपके लग्नेश के शत्रु हैं। तो समभाव एक तरह से एक तरह से मित्रता आपके रखते हैं, ये है ना, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में भी होते हैं। डिपेंड करता है हमारे चार्ट में मंगल की स्थिति कैसी होगी, ऐसे समझिए आप इसे, ठीक है। अब लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में है तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। इनकम में आपकी ग्रोथ होगी, आप कोई नया रिसोर्सेज आप बनाने की सोचेंगे, है ना, आपने इनकम को इम्प्रूव करने के लिए नया सोर्स बनाने का सोचेंगे, क्योंकि आपके सब दशम भाव में सूर्य ऑलरेडी चल रहे हैं और शुक्र एंटर कर जाएंगे। दशमेश दशम भाव से गोचर करेगा आपके, आप समझिए, दशम भाव का स्वामी शुक्र जो है दशम भाव से गोचर करेगा, और सूर्य जो यहाँ पर नीच के जरूर थे लेकिन इसका नीच भंग राजयोग यहाँ पर बनेगा आपके 10th हाउस में। और लाभ आपके भाग्य का स्वामी आपके लाभ भाव से मंगल के साथ के लाभेश के साथ में गोचर करेगा। तो ये टाइम पीरियड डेफिनेटली अपने इनकम को इम्प्रूव करने का, कुछ नई प्लानिंग प्लॉटिंग करने का, अपनी इच्छाओं में आपकी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी। कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड आपके कार्य हो सकते हैं। घर से संबंधित कोई अगर वाद विवाद झगड़े परेशानियाँ, घर में कलह जैसी स्थितियां चल रही थी, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड घर में अपने घर को लेकर आपके कोई वाद विवाद चल रहे थे, उनका इस समय में एंड होता हुआ दिखाई देगा आपको, क्योंकि अपने से अष्टम भाव में 4th हाउस से अष्टम भाव में मंगल चले गए हैं और अष्टम भाव समाप्ति का है, ठीक है। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन होना, कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव स्थिति बनेगी। गुरु आपके सप्तम भाव में उच्च चुके हैं तो पार्टनरशिप का ऑफर आना, जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह का ऑफर उन्हें आ सकता है इस टाइम पीरियड में, है ना। तो ये भी एक स्थितियां देखने को मिलेंगी, है ना। तो बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। लाभ भाव को गुरु देख रहा है सप्तम भाव में बैठकर, तो व्यापार में ग्रोथ होना, एक्सपांशन आप करेंगे व्यापार में, कर्म क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, सीनियर्स से सम्मान होना, जो लोग जॉब में हैं उनका प्रमोशन होना, ये सारे प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। आपको एक रिकग्निशन प्राप्त होगी। आपके जीवन साथी की तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में उन्नति होनी है। जीवन साथी इस टाइम पीरियड में लर्निंग फेज में रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में होंगे, और आपको सोशल रिकग्निशन प्राप्त होगी, पब्लिक डीलिंग आपकी इंप्रूव होगी। तो ये सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। प्रमोशन होना, जॉब में ग्रोथ होना, ठीक है, वैवाहिक प्रस्ताव आना, रिलीजियस ट्रैवल करना, क्योंकि बुध जो है मंगल के साथ में लाभ भाव में बैठे, तो
यात्राओं का लाभ उठाना, ये टाइम पीरियड रहेगा आपका। हालांकि छठे भाव का स्वामी भी बुध है, तो यहाँ से संबंधित जो लिविंग सिग्निफिकेंस है उससे वाद विवाद झगड़े से आपको बचना है। जैसे कि सोशल कॉन्टैक्ट में कोई वाद विवाद में मत फंसिएगा, मित्रों के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। हालांकि 11th हाउस का लॉर्ड वहीं पर है, पर मित्रों से वाद विवाद झगड़े की स्थिति में नहीं फंसना है, ये ध्यान रखना है आपको। 11th हाउस से रिलेटेड कोई भी वाद विवाद झगड़े में नहीं फंसिए, तो अच्छी स्थिति रहेगी, ठीक है। तो ये देखिए, भूमि से रिलेटेड कोई कार्य अगर आपके हैं, है ना, कोई प्रॉपर्टी है, कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य है, ये टाइम पीरियड होगा कि आप उसे अंजाम दे पाएंगे, कर पाएंगे। शनि, देखिए दोहरे गोचर का वीडियो मैंने बनाया था, बहुत रिलेटेड, अभी लास्ट वीडियो उसी का था, वो आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके लिए मैंने बताया था कि मीन राशि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रही है, एक्टिव हो रही है, तो आपका साहस भी बढ़ेगा, पराक्रम भी बढ़ेगा। इस टाइम पीरियड के दौरान गुरु अपनी ही राशि को देखेंगे, कोई नई प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, व्यापार में उन्नति के लिए, जीवन साथी के साथ संबंध में यहाँ पर इम्प्रूव होंगे आपके, है ना। तो ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर की जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो कम होगी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके फ्रेंड सर्किल है, आपके सोशल सर्किल है, आपके बड़े भाई बहन हैं, उनसे वाद विवाद को टालना है आपको। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी वाद विवाद को टालना है, बस ये ध्यान रखना है। बाकी अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, तो उपाय अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए ये मंगल का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है, चाहे आपका कुंभ लग्न हो या फिर आपकी कुंभ राशि हो। आपके लिए जो मंगल का गोचर होने जा रहा है वो आपके दशम भाव से होगा, 10th हाउस से मंगल गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए दशमेश ही हैं, यानी 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपकी पत्रिका के लिए तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि दशमेश का दशम भाव से गोचर करना ये अपने आप में बहुत प्रभावी योग माना जाता है, अच्छी स्थिति बनती है। 10th हाउस का लॉर्ड जब भी 10th में आएगा तो ये सीधी सी बात है, आपके काम धंधे के लिए, आपके वर्क प्लेस के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति निकल कर आती है कि आप अपने काम धंधे में, मंगल जैसा प्लेनेट वो भी है ना, जो कि आपको ऊर्जा देता है, आपको एनर्जी का कारक है, तो जब दशम से गोचर करेगा तो आप अपने काम धंधे में बहुत कहीं ना कहीं ग्रोथ करने का सोचेंगे, नया एफर्ट लगाएंगे और लगातार प्रयासरत रहेंगे अपनी उन्नति के लिए, ग्रोथ के लिए, है ना। तो वर्क प्लेस के लिए मैं डेफिनेटली कहूँगा बहुत अच्छा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि गुरु जो हैं वो भी यहाँ पर 6th भाव में बैठकर उच्च के हो गए हैं और गुरु यहाँ से दृष्टि दे रहे हैं आपके दशम भाव को, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई नए जॉब के ऑफर आ सकते हैं। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो टाइम पीरियड होगा, नई जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। जॉब में प्रमोशन होना, बिजनेस कोई नया शुरू करना, नई अपॉर्चुनिटी मिलना, नई डील आप साइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके 7th हाउस का लॉर्ड जो सूर्य है वो भी कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग में जाने वाला है, जो कि आपके 9th से गोचर कर रहा है, और शुक्र भाग्य भाव का स्वामी भी भाग्य भाव में एंटर करेगा 2 नवंबर को, और उसके बाद सूर्य जो है वो कर्म क्षेत्र में एंटर कर जाएंगे 16 नवंबर के बाद में। तो सूर्य भी आपके दशम में होंगे उस टाइम पीरियड में। तो ये जो टाइम पीरियड है बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपका होने वाला है। कहीं ना कहीं अथॉरिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, काम धंधे में उन्नति होती हुई दिखाई देगी, सम्मानजनक स्थिति मिलेगी, लीडरशिप क्वालिटी आपको मिलेगी। सीनियर्स सरकारी अगर सरकार में हैं तो डेफिनेटली सरकार से सहयोग मिलेगा, सीनियर्स से सम्मान प्राप्ति होगी और प्रमोशन होगा, ऐसे समझना है आपको। अब देखिए, छठे भाव का गुरु है, मैंने पहले भी बताया 6th हाउस का गुरु है, और इससे पहले मैंने दोहरे गोचर के बारे में आपको रिलेट किया था, वीडियो बनाया था दोहरे गोचर का, वो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया कि शनि जैसे कि आपके अभी 2nd हाउस से चल रहे हैं, तो मीन राशि यहाँ पर बहुत एक्टिव हो रही है। वीडियो को जाइएगा, देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो धन भाव से संबंधित भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। रोग, ऋण, शत्रु पर विजय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर कोई कोर्ट केस लिटिगेशन चल रहा है तो वहाँ से आपको निजात देखने को मिलेगी, और एक ईश्वरीय मदद बेसिकली यहाँ पर आपको मिलने वाली है। हेल्थ इश्यूज जो हैं वो इंप्रूव होंगे। गुरु की दृष्टि 12th हाउस पर, 12वें भाव है तो एक्सपेंसेस होंगे, संतान पर हो, घर के बड़े बुजुर्गों पर हो, वो एक व्यय होता हुआ दिखाई आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मंगल जो है वो 10th से गोचर कर रहे हैं, तो ये आपको एक सम्मानजनक स्थितियाँ दिलाएंगे। आपका सम्मान बढ़ने वाला है काम धंधे में, है ना। लोग आपकी सराहना करेंगे, आपके कलीग्स जो हैं वो आपको सराहना करेंगे आपकी। तो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम है। जो लोग बेरोजगार हैं, नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड ये होगा।
है ना। लाभ प्राप्ति, ये कहीं देखिए 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो भी गुरु है, और गुरु उच्च का हुआ है आपके कहाँ पर, छठे भाव में। तो हो सकता है ऋण लेकर लाभ प्राप्ति होना, है ना। ऋण लेकर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड आप शुरू कर दीजिए। यानी कि कई व्यक्ति होते हैं अपना व्यापार खड़ा करने के लिए लोन वगैरह लेते हैं, तो हाँ ये टाइम पीरियड है, आप कर पाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति मिलेगी। जिनको लोन की प्राप्ति है, करना चाहते हैं, बल्कि ऋण कनेक्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है तो ले सकते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपको हर चीज़ के लिए, रोग ऋण शत्रु तीनों चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहा है। 10th हाउस पर दृष्टि बहुत प्रभावी है, तो मंगल को देखकर गुरु और पॉजिटिव कर देते हैं मंगल को, और मंगल स्वयं दशम भाव का स्वामी दशम भाव में अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ से चौथी दृष्टि आपके लग्न पर होगी, तो आपको एनर्जेटिक बनाएगा, लगातार प्रयासरत रहना, काम करते रहना, मेहनत करते रहना, ये देगा। मंगल देह का कारक है, लग्न को देखेगा तो क्रोध में वृद्धि करेगा, लेकिन आप इस एनर्जी को, आपको एनर्जेटिक बनाएगा, अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूज़ में लें। फिजिकली आप इन्वॉल्व हों, एक्सरसाइज वगैरह करें, जिम वगैरह अगर आप ऑलरेडी जाते हैं तो हेल्थ को इंप्रूव करने की टेंडेंसी रखें। मंगल की चौथी दृष्टि घर के स्थान पर होना उतना प्रभावी नहीं है। आप इस टाइम पीरियड में घर की बजाय आप अपने काम धंधे में अधिक आनंद की स्थिति में रहेंगे। मंगल की दृष्टि थोड़ी कलह जरूर पैदा करती है, लेकिन मेटलिस्टिक सुखों के लिए नेगेटिव नहीं है। मंगल की यहाँ से अष्टम दृष्टि जो है आपके ज्ञान भाव पर होगी, और ज्ञान भाव का स्वामी जो है वो बुध है, पंचम भाव का स्वामी, और वो मंगल के साथ ही चल रहा है। तो हो सकता है काम धंधे के लिए कुछ आप नई लर्निंग करें, कुछ नया सीखें, ये स्थिति यहाँ पर निकलकर सामने आ सकती है। बहुत लंबे समय से जो कुछ आप अप्लाई करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, या फिर कुछ एक तरह से काम धंधे में कुछ नई चीज़ें आप अप्लाई करना चाहते हैं, साहस पराक्रम दिखाना चाहते हैं, जो नहीं कर पाए, ये टाइम पीरियड है, आप कर पाएंगे। उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। छोटे भाई बहन से रिलेटेड अगर वाद विवाद चल रहे हैं तो वो दूर हो सकते हैं। कारण इसका ये है, अपने से अष्टम भाव में मंगल गया है, और 8th हाउस जो है चीज़ों को समाप्ति को दर्शाता है, अंतिम अवस्था को दर्शाता है। तो डेफिनेटली 3rd हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनसे भी आपको मुक्ति देखने को मिलने वाली होगी। ठीक है, तो ये इफेक्ट होंगे। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर की जो नेगेटिविटी है वो कम होगी और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मीन लग्न व राशि के लिए ये मंगल का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि हो गई। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मीन लग्न हो या फिर आपकी मीन राशि हो। आपके लिए जो मंगल का गोचर होने जा रहा है वो आपके 9th हाउस से, नवम भाव से मंगल गोचर करेंगे। ठीक है जी, जो कि नवमेश ऑलरेडी हैं आपके, और साथ ही साथ में आपके धन भाव के स्वामी हैं। यानी आपकी पत्रिका के लिए जो मंगल हैं वो एक तरह से योग कारक प्लैनेट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है जी, अब देखिए ये नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव का स्वामी नवम भाव से गोचर करेगा तो सीधी सी बात है, टाइम पीरियड आपके लिए लकी टाइम पीरियड होगा, और ये भाग्य में आपकी वृद्धि करेगा। रुके हुए कार्य जो हैं आपके वो बनने लगेंगे। लर्निंग प्रोसेस, आप कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में आएंगे। धर्म कर्म रीति रिवाज परंपराओं में आपका रुझान बनेगा, और कोई रिलीजियस ट्रैवल यात्राएं भी ये मंगल करवा सकता है। तो इस प्रकार की टेंडेंसी रहेगी। यहाँ का मंगल जो है ये दान पुण्य करवाने में सफल होता है। कोई चैरिटी, कोई दान पुण्य, धर्म कर्म रीति रिवाज पर खर्च करना, इसको बढ़ाता है। कारण इसका क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके 12th हाउस पर होती है, 12वें भाव पर होती है। इसलिए 9th हाउस के मंगल को ये बताया गया कि वहाँ पर व्यय होता है, खर्च करवाते हैं, धर्म कर्म को लेकर कोई नई आप चीज़ें करते हैं, है ना। तो वो एक स्थिति देखने को मिलेगी। आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ में थोड़ी आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ है, और साथ ही साथ में बुध भी यहाँ पर विराजमान होगा, है ना। अब देखिए बुध जो है आपका 7th भाव का स्वामी भी है, तो जीवन साथी का स्थान का स्वामी भी भाग्य स्थान में चला गया आपके। तो ये दर्शाता है कि जीवन साथी के साथ में कोई ट्रैवल होना, क्योंकि 7th भाव देश दुनिया का स्थान है। आप स्वयं लग्न हैं और आपके सामने पूरी दुनिया है, मैंने पहले भी कई बार बताया है। तो 7th भाव का स्वामी जब 9th हाउस के लॉर्ड के साथ में, लॉन्ग ट्रैवल हाउस के साथ में मिलेगा तो ये ट्रैवल कराता है। लॉन्ग ट्रैवल कनेक्ट हो सकता है, आध्यात्मिक यात्राएं जीवन साथी के साथ में आप इस टाइम पीरियड में कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इस योग को गुरु दृष्टि देता है, अपनी पंचम दृष्टि देता है। तो ये डेफिनेटली आप इस समय में होगा, कुछ ना कुछ सीखने की टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी। ज्ञान भाव में गुरु उच्च का, नवम भाव में मंगल स्वग्रही, तो दोनों ज्ञान के स्थान जो हैं वो पॉजिटिव होकर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड कुछ ना कुछ लर्निंग करने का, सीखने का हो सकता है ना। संतान की ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
ये टाइम पीरियड शेयर मार्केट से संबंधित अगर कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। काम धंधे में भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो काम धंधे का लॉर्ड है वो गुरु ही है, आपके वर्क प्लेस का स्वामी गुरु है, और वो उच्च का हुआ है पंचम भाव में, ज्ञान भाव में। तो जैसे मैंने बताया, सीखने की टेंडेंसी अपने काम को लेकर, ग्रोथ को लेकर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर ही है और लग्न में शनि विराजमान है। इससे पहले मैंने दोहरे गोचर के ऊपर एक वीडियो बनाया है, ठीक है, दोहरे गोचर के सिद्धांत को लेकर, उसे आप जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर मीन लग्न व राशि वालों के लिए, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि मीन राशि कैसे प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो गुरु जो है ये शनि को देख रहे हैं, यहाँ पर शनि लग्न में है, तो ये मीन राशि बहुत प्रभावित है। यानी आप अपने आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत कुछ करने वाले हैं, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आप लाएंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि क्या गलतियाँ मुझसे पहले हो गई हैं, उसे मैं कैसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और उसे आप अप्लाई करेंगे। तो लग्न को देखकर आपके लग्न को बहुत प्रभावशाली बना रहे हैं। ठीक है जी, लग्न को प्रभावशाली बनाएंगे और सामने वाले पर आपका प्रभाव अधिक पड़ेगा। इस टाइम पीरियड में आप नोटिसेबल होंगे, व्यापार में, कर्म क्षेत्र में आपकी उन्नति इस टाइम पीरियड में होने वाली है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, शुक्र जो है वो आपके कहीं ना कहीं अष्टम भाव से गोचर करेंगे, तो ये टाइम व्हीकल ड्राइव करने से बचने का है। व्हीकल ड्राइव करते समय थोड़े ऊपर उतार चढ़ाव हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, बाकी ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, धर्म कर्म को लेकर हो, किसी भी प्रकार से हो। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है, तो आप एफर्ट करेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे लगातार, लेकिन छोटे भाई बहन से थोड़ा बहुत कलह वाद विवाद होने की संभावना यहाँ पर निकल सकती है, लेकिन फिर भी पराक्रम साहसी आपको बनाएगा ये मंगल 7म दृष्टि से। ये मंगल की जो दृष्टि है 4th भाव पर आपके पड़ेगी, 4th हाउस पर पड़ेगी, अष्टम दृष्टि। अष्टम भाव का स्वामी जो है बुध है, और उसके साथ मंगल के साथ ही बैठा है, तो घर में भी थोड़ा बहुत कलह वातावरण, आर्ग्यूमेंट होना ये निकल कर सामने आ सकता है। जीवन साथी के साथ में भी वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन यात्राएं कनेक्ट होंगी, ट्रैवल कर सकते हैं, अपने परिवार वालों के साथ में, घर वालों के साथ में ये योग बन सकता है। ठीक है जी, तो ये प्रभाव होने वाले हैं। उपाय जरूर करिएगा, जो कि मैंने अभी इसके बाद बताए हैं, वीडियो के अंत में मैंने उपाय बताए हैं, यानी इसके बाद हम उपाय पर चर्चा करेंगे। करिएगा, करने से इस गोचर के जो शुभता है उसमें आपके लिए और वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो ये मीन लग्न व राशि के लिए प्रभाव है। आज हमने मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत मंगल के वृश्चिक राशि में यानी स्वराशि में जाने के प्रभावों को समझा बहुत डिटेल से। तो अब आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे उपायों को लेकर। सबसे पहला उपाय यही है कि इस टाइम पीरियड में आपको हनुमान जी की आराधना प्रतिदिन करनी है। हालांकि देखिए, मंगल स्वराशि के हो रहे हैं, अच्छी स्थिति में है, तो जिन लोगों के लिए नेगेटिव काम कर रहे हैं या फिर जिन लोगों के नेगेटिव हाउसेस में मंगल विराजमान है, खासकर अष्टम और 12वें भाव में है, तो ये टाइम पीरियड उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव ला सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब है ना, या दशाएं आपकी नेगेटिव चल रही है, तो डेफिनेटली हनुमान जी की आराधना आपको करनी है, क्योंकि नेगेटिव प्रभाव आपको आ सकते हैं। तो प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना कीजिए, कार्तिकेय जी की पूजा कीजिए। आपको करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कार्तिकेय गायत्री मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ये करने से नेगेटिविटी है वो कम होगी और शुभता बढ़ेगी। इसी के साथ देखिए, शिव आराधना करना बहुत उत्तम है। शिव आराधना कीजिएगा, ठीक है, शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए, रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए, क्योंकि हनुमान जी भी रुद्र के रूप हैं, मंगल रुद्र को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं रुद्राष्टकम का पाठ करना, ये जो नेगेटिव प्रभाव होंगे, जिनको अशुभ प्रभाव मिलेंगे, वो कम होंगे। तो इस टाइम पीरियड में शिव आराधना भी कर सकते हैं, रुद्राष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, 11 मुखी और 6 मुखी। मंगल के रुद्राक्ष धारण कीजिएगा, करने से जो नेगेटिव प्रभाव होंगे वो कम होंगे और शुभता में उसमें वृद्धि होगी। तो ये हमने आज समझा है। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, चाहे ज्योतिष के सूत्र हैं, नियम हैं, गोचर संबंधी जानकारी है, मुहूर्त संबंधी जानकारी, या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर वो आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर समय समय पर मैं इन सारी चीज़ों से संबंधित जानकारी आपसे साझा करता हूँ। ठीक है जी, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सअप चैनल का, क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है। तो ये था आज का वीडियो मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर जो हमने डिटेल से चर्चा करी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा भी वृद्धि हुई है, तो हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो नए वीडियोज़ हम इसी प्रकार के बनाते हैं वो आप तक पहुँच जाएँ, आप उनका लाभ उठा पाएँ, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं,
तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर नीचे नंबर दे रखा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करिएगा। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।